आपके बच्चे को कौन-सा ऑटिज़्म है, माइल्ड या सीवियर? क्या आप अपने बच्चे बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए दवाइयाँ देते हैं? क्या पे ऑटिज़्म से पीड़ित बच्चों के पेरेंट्स की परेशानियों में कोई कंपैरिज़न हो सकता है? आज इन्हीं सभी गलतफ़हमियों के बारे में मैं आपसे बात करने आई हूँ। मेरा नाम नेहा है, मैं वासु की मदर हूँ और एक हाउसवाइफ़ हूँ। आपका वासु द स्पेशल वन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, जय माई की। लोग कहते हैं कि आपका बच्चा माइल्ड है, हमारा बच्चा सीवियर है, इसलिए आपका बच्चा जल्दी ठीक हो रहा है और ग्रोथ कर रहा है। पर लोगों को हमारे उस मेहनत के पीछे 10 साल की जो मेहनत है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वासु जब 2 साल का था, तो हमें तभी पता लग गया था कि वासु को ऑटिज़्म है। हम दुखी हुए, निराश हुए, पर हताश नहीं हुए। हमने वासु पर तभी से मेहनत करनी शुरू कर दी। साल दर साल हम उसके साथ मेहनत करते रहे, जिसके फलस्वरूप आज वासु में इतनी फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है कि वासु ठीक है पहले। वासु की अच्छी ग्रोथ के लिए हमने वासु को कभी कोई दवाइयाँ नहीं दी हैं। मेरी जानकारी में जितने भी पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी अपने बच्चे को कभी कोई दवाइयाँ नहीं दी हैं। जिन पेरेंट्स ने दवाइयाँ भी दी हैं, मैंने उन बच्चों पे इन दवाइयों से कोई विशेष प्रभाव नहीं देखा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। लोग कहते हैं कि आपके बच्चे को कम प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको अपने बच्चे को मैनेज करने में इतनी दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ती होगी, जितनी हमें करनी पड़ती हैं। वासु को बचपन से ही एडीएचडी था। वासु इतना हाइपर था कि कहीं भी कूद जाता था, कहीं भी भाग जाता था, एक जगह कभी बैठता ही नहीं था। उसे हमें खाना खिलाने-पिलाने में भी बहुत परेशानी होती थी। वो इतना मतलब उसको जब भी हम कभी रोड पे लेके जाते थे, तो वो हाथ छुड़ा के एकदम से भाग जाता था। वो ये भी नहीं देखता था कि गाड़ी आ रही है, कुछ है, ट्रैफिक का भी ध्यान नहीं रखता था। जैसे ही घर के गेट खुलते थे, तो गली में भाग जाता था। हमें डर लगता था कहीं उसको चोट ना लग जाए, उसको कोई कहीं कुछ हो ना जाए, तो हम लोग 24 घंटे उसकी निगरानी करते रहते थे। वासु को सेंसरी इश्यूज़ थे। वासु को हम जब भी आवाज़ लगाते थे, तो वो कभी रिस्पॉन्स ही नहीं करता था, ना सुनता था। हमें लगा शायद वासु को कम सुनाई देता है। कई बार तो वासु नंगे पैर कड़ी धूप में नंगे पैर खड़ा हो जाता था। उसे धूप की तपिश का और जलन का एहसास ही नहीं होता था। कभी उसके पेट में दर्द होता था या कोई भी परेशानी होती थी, तो वो अपनी परेशानी बता ही नहीं पाता था। हमें वासु को समझने के लिए बहुत परेशानी होती थी और ना जाने ऐसी कितनी ही समस्याएँ हैं, जो हमें फेस की हैं उस वक़्त। सभी ऑटिस्टिक बच्चों की और पेरेंट्स की परेशानियाँ अलग-अलग होती हैं। इनका कोई कंपैरिज़न नहीं है, सबको अभी परेशानियाँ बड़ी लगती हैं। इनका ना कंपैरिज़न होना चाहिए, ना ही हो सकता है कि हमारा बच्चा सीवियर है, माइल्ड है या कम है या ज़्यादा है। हम सभी को एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और सीख लेनी चाहिए, अपने बच्चे पर मेहनत करनी चाहिए। वासु के साथ हमने लगातार 10 सालों तक दिन-रात मेहनत करते आ रहे हैं। वासु का कोई रूटीन ही नहीं था, वो रात को 12 बजे के बाद पढ़ता था, थेरेपी कराता था। हम 2 बजे तक मैं उसकी 2 बजे तक थेरेपी करती थी। उसके बाद वो सोता था। उसको कोई रूटीन सोने का नहीं था। धीरे-धीरे हमने पहले उसका रूटीन सुधारा। आज उस रूटीन को खुद ही फ़ॉलो करता है और समय से सोता भी है। उसके साथ इतनी लगातार मेहनत करके और माँ की कृपा से आज वासु में इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो अपने विचार आपके सामने रखे हैं, कमेंट के ज़रिए उन पर अपनी राय ज़रूर दें। वासु द स्पेशल वर्ल्ड चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माई की।